सभी को नमस्ते। राम राम। वर्तमान में जो भारत की स्थिति बनती चली जा रही है, आप विचार करके देखें कि भारत में जो सबसे तेजी से कोई काम बढ़ाया जा रहा है वो लफ्ज़ियात बढ़ाया जा रहा है। लफ्ज़ियात क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ाया जा रहा है, इसके परिणाम जो आने वाले समय में हिंदुओं के परिवारों के होंगे तो बड़े भयावह हैं। उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि लफ्ज़ियात होता है तो एक लड़की चली जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन विधर्मी लोग इसके बिल्कुल अपोजिट सोचते हैं। वो एक लड़की नहीं ले जाते हिंदुओं, वो एक लड़की को ले जाकर के उसका धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं सनातनियों। अगर एक लड़की हिंदू परिवारों से कहीं दूसरे धर्म में जाती है तो आप मेरे साथ मिलकर के अपने परिवारों में विचार करो कि आने वाले समय में कम से कम, बता रहा हूँ, कम से कम 14 हिंदू तुम्हारे अपने परिवार से कम हो जाते हैं। कितने? 14। और उधर 14 बढ़ जाते हैं, जो आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर ही, तुम्हारे धर्म के ऊपर ही, तुम्हारे मंदिरों के ऊपर ही, तुम्हारी संस्कृति के ऊपर ही तलवार लेकर के खड़े हो जाएंगे कि कैसे इनको ख़त्म किया जाए। आपने सोचा कि एक लड़की गई है, सोच करके देखो, अगर वही एक लड़की हिंदू परिवार में ब्याही जाती तो ब्याह होता उसका, और आने वाले समय में कम से कम 3 बच्चे मान लो, 3 मान लेते हैं हम कुछ पल के लिए, यानी 3 जो बच्चे पैदा होते वो कम हो गए, और एक वो खुद महिला या लड़की या देवी हमारे परिवार से कम हो गई। इसका मतलब सीधे सीधे 4 हिंदू हमारे परिवार से कम हो गए। कितने? 4 कम हो गए। जो हमारे परिवार में एक लड़की आती, एक बच्चा 3 बच्चे पैदा होते, 4 सीधे सीधे कम हो गए। अब जरा सोच करके देखो, उसका जन्म, उसका विवाह जिहाद के माध्यम से जहां कहीं पर हुआ, कितने बच्चे पैदा किए उसने वहां? सोचो। अगर 10 बच्चे भी अमूमन जो पैदा करते हैं, 10 बच्चे पैदा कर लिए, तो हिंदुओं तुम्हारी जनसंख्या में 14 की कमी हुई है, और तुम्हारे विरोध में 14 लड़ने को तैयार खड़े हैं तलवार लिए। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता, जो ये विचार हमें लगता है कि एक लड़की तो गई है उनके परिवार से, एक लड़की गई है उनके परिवार से, क्या हो रहा है? अरे कोई बात नहीं, स्थितियां ऐसी ही बना करके रखो। आज भारत तुम्हारा नहीं रहा है। भारत के 9 राज्यों में हिंदुओं तुम अल्पसंख्यक हो गए हो, और वहाँ कोई दूसरा कारण नहीं रहा है। वहाँ ये जिहाद ही बहुत बड़ा कारण रहा है। सोच करके देखो, विचार करके देखो। 20 साल अगर इसी प्रकार से हिंदुओं की लड़कियों का जिहाद होता रहा तो मैं इस YouTube के प्लेटफॉर्म से आप सबसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे हिंदुओं के बच्चों को, हिंदुओं के लड़कों को कोई लड़की मिलने वाली नहीं है।
कि तुम्हारे अपने लड़कों का विवाह उनके साथ में हो सके। लड़कियां ही नहीं बचेंगी। हमारे यहाँ तो एक लड़का पैदा करके काम चलाया जा रहा है। दो तीन हो गए तो लोग बड़े हेय की दृष्टि से देखने लगते हैं। और आज अपने आप को वो बहुत समझदार, वो बहुत शिक्षित, वो बहुत पढ़ा लिखा, वो बहुत विद्वान और बहुत अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं कि जिनके घर में 1 या 2 बच्चे हैं। अगर कहीं गलती से भी वो बच्चा निकम्मा निकल गया और गलती से भी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया तो कुछ लोग तुम्हारी इन बड़ी बड़ी कोठियों में अपनी नज़र गड़ा करके बैठे हैं। अरे लड़का तो एक ही है, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। लड़का तो एक ही है, वो तो फौरन सेट हो गया। अरे ये तेरी वाली कोठी है, देख ले, जो 5 मंजिल की बनी पड़ी है। अरे तू देख, ये बगल वाला अपार्टमेंट तेरा है। ये बूढ़ा बूढ़ी ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। तो अभी जितने स्टेट में तुम थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में बचे हो ना हिंदुओं, जागरूक हो जाओ, अपने धर्म को पहचान लो। एक तो देश बचा है जहाँ पर कुछ राज्यों में हिंदू थोड़े से बहुसंख्यक बचे हैं। थोड़ी सी आबादी ज़्यादा बची है जहाँ किसी मंदिर से घंटी की ध्वनि आ जाती है। अगर इसी प्रकार से जिहाद के खिलाफ अपनी बेटियों को नहीं बताओगे, जिहाद के खिलाफ अपने बच्चों को जागरूक नहीं करोगे, तो याद रखना तुम्हारी चिताओं में जाने के लिए कंधे भी नसीब नहीं होंगे। हमारे पूर्वजों ने मुगलों से, अंग्रेज़ों से लड़ करके कैसे हम सबको इस प्यारे देश में हिंदुओं को बचाया है। कभी उनके इतिहास को पढ़ लो। हमारे बाप दादा, माता पिता 5-5, 6-6 भाई होकर के भी सुखी थे। हम सबको पढ़ाया लिखाया, अच्छी ज़मीनें थीं। आज इन होने वाले जिहाद की घटनाओं से हिंदुओं को जागरूक करो। और हिंदुओं, अंत में एक बात कह देता हूँ कि आपके आस पास पड़ोस में अगर कोई बेटी कुछ दिनों से ना मिल रही हो, लापता हो, यदि उसके माता पिता परेशान हो, तो उन्हें हे की नज़र से ना देखें। उनके पास जाके कोऑपरेट करें, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे अपने भाई और अपनी बहन की तरह बैठ कर के प्रेम से पूछें। शायद वो अपनी बेटी का दर्द आपसे बता दे और आप अपनी बहन से बात करें तो शायद वो 10-10 पैदा बच्चे करने वाली मशीन होने से बच जाएगी। अपने धर्म में वो देवी की तरह पूजी जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करो। इस होने वाले जिहाद से अपनी बहनों को जागरूक करो। फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ अपनी धर्म और चेतना को जगाने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।